प्रभु राम कौन है? बोले उनका नाम। अभी आप देखो, जो हमारी परंपरा वो कौन सी है? सूर्यवंश की तो है, सूर्यवंशी राम। बहुत बार लोग कहते हैं ये सब काल्पनिक है, कोई राम वाम नहीं, काल्पनिक है। तो दिन में किसे नहीं दिखाई देता? बताओ जरा, किसको नहीं दिखाई देता? तो जो कहते हैं कि राम नहीं हुए वो क्या है? जिन्हें सूर्यवंशी राम नहीं दिखाई देते। और अभी तो हमारे नासा ने कितने वर्ष पहले ये घोषित कर दिया कि सीता जी को प्राप्त करने के लिए सागर की छाती पर जो पुल बनाया गया था पाषाण का, वो पुल आज तक भी है। और अभी आप देखो जरा, आप ईंटों के, सीमेंटों के, सरियों के इतने बड़े बड़े पुल बनाते हो, जरा सा तुम्हारा भूकंप आता है सब धड़धड़ा के गिर जाते हैं। सागर की छाती पर पाषाणों का पुल बना करके तैरा दिया, इससे बड़ा कोई आपको प्रमाण मिलेगा? सिर्फ नाम का आधार। जब सागर की छाती पर पाषाण पर राम लिख करके तैराते थे, वो पाषाण तैरने लग जाते थे। तो एक दिन संध्या के समय प्रभु राम पहुंचे, उन्हें लगा कि सब मेरे लिए कितनी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चलो मैं भी कुछ इनका काम कर लेता हूं। तो भगवान ने भी एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सागर में छोड़ा तो वो डूब गया। राम जी को आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिख रहे हैं वो पाषाण सागर में तैरने लग जाता है, और जिस पत्थर को मैं स्वयं सूर्यवंशी राम अपने हाथ में लेकर के जल में छोड़ रहा हूं वो डूब गया। भगवान ने दोबारा, कि हो सकता है ये डूब गया और दूसरा तैर जाए, तो दूसरा पत्थर उठा करके छोड़ा तो वो भी डूब गया। अब तो भारी आश्चर्य। भगवान ने कहा कि मैं एक बार और प्रयास करता हूं। तो इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे तीसरा पत्थर छोड़ा वो भी डूब गया। अब तो प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कहीं लोगों का मनोबल ना टूट जाए। इधर उधर देखने लगे कि किसी ने ये देखा तो नहीं, लेकिन जैसे ही गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो हनुमंत लाल खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राम जी कहते हैं, हनुमान तुम कब से? बोले बता दो प्रभु। बोले हाँ। बोले जब पहला डूबा था ना तभी से पीछे हूं। देखो ना हनुमंत लाल, जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखते हैं वो पत्थर तैरने लग जाते हैं, पर मैं स्वयं जिस पत्थर को इस जल में छोड़ता हूं वो डूब जाता है। तो हनुमंत लाल मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु ये भी कोई आश्चर्य की बात है? अरे जो आपके नाम का आधार लेगा, भला संसार सागर में कौन उसको डुबा सकता है, लेकिन जिसे स्वयं आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नहा तो फिर उसको कौन तैरा सकता है? डूबना तो उसकी नियति में है। इसलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कोई हमको, जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे उठ करके पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? फिर मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, कोई मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं ना। हाँ, शरीर में दर्द हो तो क्या कहते हैं? पीड़ा होती है तो क्या निकलता है? और कोई जिसको पसंद ना करते हो वो मार्ग में मत्थे लग जाए तो क्या कहते हो? हाँ, और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो जब उसके कुटुंबी जन, परिवारिक जन, मित्र, सहोदर जब पीछे जाते तो क्या कहते हैं? यानी कि जीवन का प्रारंभ भी राम से है और जीवन की यह संध्या भी राम से ही है। राम नहीं है नारा एक विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिलेंगे तटों में, वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। ये जो सूर्यवंश है ना,
सूर्य वंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। दिलीप हुए हैं, खटवांग हुए हैं, सगर हुए हैं, राजा भगीरथ हुए हैं, एक से एक बड़े बड़े बहुत सुंदर वंशावली है। इसी में जाकर आगे खटवांग हुए हैं, इन्हीं में जाकर के फिर दशरथ जी का जन्म हुआ है। और सूर्यवंश के अंदर एक बड़ी अनोखी सी बात है कि सूर्यवंश में अधिकांश जितने भी बालक हुए हैं वो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त हुए हैं। और जो चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में जितने भी विवाह हुए हैं वो सब युद्ध के बल पे हुए हैं। बंधुओं, हम कहा भगवान की राम की कथा को इस छोटे से समय के कटोरी में सुना पाएंगे। भगवान का नाम ही भगवान से बड़ा है। इसलिए आइए हम तो राम जी के नाम का ही आधार लेते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो जीवन में किया है वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमको जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते, पर भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुत्र का जीवन कैसा हो, भाई का कैसा हो, मित्र का कैसा हो, पति का कैसा हो, पुत्र का कैसा हो, राजा का कैसा हो, यदि जीवन में कहीं से शिक्षा लेनी है तो उसका सबसे बड़ा हमारे सम्मुख आदर्श है तो वो प्रभु राम है। और भगवान जो श्री कृष्ण ने किया है वो हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और देखा है ना, जिन्होंने भगवान कृष्ण बनने की कोशिश की उनके क्या हालत हुई है, देखी है ना। मुझे बताने की जरूरत है क्या? जो 6 दिन के नहीं हुए पूतना को मार दिया, 7 महीने वर्ष के नहीं हुए 7 कोष में धरे श्री गोवर्धन जी को कन की उंगली के नख पर धारण कर लिया। 101 फन वाले कालिया नाग को अपने अंकुश में कर लिया। जरा सा सांप को देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, और वो 101 फन वाले उस शेष नाग के शीश पर नृत्य कर लेते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने किया वो हम कर सकते हैं क्या? और वैसे भी आप देखो जरा, ये आदर्श पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम क्यों है? इनके नेत्र गंभीर और इनके चप्पल कैसे, आप जरा देखिए। राम जी का नाम लो, राम सीधा सीधा सा नाम है, और कृष्ण का नाम देखिए जरा टेढ़ा मेढ़ा सा है। हाँ? अगर किसी के सामने के ये 2 दांत ना हो ना तो कृष्ण का नाम मुंह से ना लिख पाएगा, मुंह में हवा भर जाएगी, पर नाम नहीं आएगा। पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ राम जी सीधे से खड़े हैं, और कन्हैया के किसी भी मंदिर में चले जाओ कैसे खड़े हैं? टेढ़ी टांग पे। इनका नाम भी टेढ़ा है, खड़े भी टेढ़े ही और काम भी टेढ़े ही इनके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने युक्त नहीं है, वो लीलाधारी है, लीला पुरुषोत्तम है। पर भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में धारण करने युक्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं भगवान बन करके। भागवत कथा की उस कथा में कितनी बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, पर प्रभु राम ने कहीं भी दिखाया अपनी कहीं लीला का प्रदर्शन प्रभु राम ने नहीं किया। इसलिए भगवान का नाम ही, उनके कर्तृत्व ही हमारे जीवन का आदर्श है। और वैसे भी बंधु, जो प्रभु राम है ना, प्रभु राम कौन है? बोले उनका नाम। अभी आप देखो जो हमारी परंपरा वो कौन सी है? सूर्यवंश की तो है, सूर्यवंशी राम। बहुत बार लोग कहते हैं ये सब काल्पनिक है, कोई राम वाम नहीं, काल्पनिक है। तो दिन में किसे नहीं दिखाई देता? बताओ जरा, किसको नहीं दिखाई देता? तो जो कहते हैं कि राम नहीं हुए वो क्या है? जिन्हें सूर्यवंशी राम नहीं दिखाई देते। और अभी तो हमारे नासा ने कितने वर्ष पहले ये घोषित कर दिया कि
सीता जी को प्राप्त करने के लिए सागर की छाती पर जो पुल बनाया गया था पाषाण का, वो पुल आज तक भी है। और अभी आप देखो जरा, आप ईंटों के, सीमेंटों के, सरियों के इतने बड़े बड़े पुल बनाते हो, जरा सा तुम्हारा भूकंप आता है, सब धड़धड़ा के गिर जाते हैं। सागर की छाती पर पाषाणों का पुल बना करके तैरा दिया, इससे बड़ा कोई आपको प्रमाण मिलेगा? सिर्फ नाम का आधार। जब सागर की छाती पर पाषाण पर राम लिख करके तैराते थे, वो पाषाण तैरने लग जाते थे। तो एक दिन संध्या के समय प्रभु राम पहुंचे, उन्हें लगा कि सब मेरे लिए कितने पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चलो मैं भी कुछ इनका काम कर लेता हूं। तो भगवान ने भी एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सागर में छोड़ा, तो वो डूब गया। राम जी को आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिख रहे हैं वो पाषाण सागर में तैरने लग जाता है, और जिस पत्थर को मैं स्वयं सूर्यवंशी राम अपने हाथ में लेकर के जल में छोड़ रहा हूं, वो डूब गया। भगवान ने दोबारा, कि हो सकता है ये डूब गया और दूसरा तैर जाए, तो दूसरा पत्थर उठा करके छोड़ा तो वो भी डूब गया। अब तो भारी आश्चर्य है। भगवान ने कहा कि मैं एक बार और प्रयास करता हूं, तो इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे तीसरा पत्थर छोड़ा वो भी डूब गया। अब तो प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कहीं लोगों का मनोबल ना टूट जाए, इधर उधर देखने लगे कि किसी ने ये देखा तो नहीं। लेकिन जैसे ही गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो हनुमंत लाल खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राम जी कहते हैं, हनुमान तुम कब से? बोले बता दो प्रभु। बोले हाँ। बोले जब पहला डूबा था ना, तभी से पीछे हूं। देखो ना हनुमंत लाल, जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखते हैं वो पत्थर तैरने लग जाते हैं, पर मैं स्वयं जिस पत्थर को इस जल में छोड़ता हूं वो डूब जाता है। तो हनुमंत लाल मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु ये भी कोई आश्चर्य की बात है? अरे जो आपके नाम का आधार लेगा, भला संसार सागर में कौन उसको डुबा सकता है, लेकिन जिसे स्वयं आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नहा तो फिर उसको कौन तैरा सकता है? डूबना तो उसकी नियति में है। इसलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरई पारा। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कोई हमको, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे उठ करके पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फिर मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, कोई मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं ना। हाँ, शरीर में दर्द हो तो क्या कहते हैं? पीड़ा होती है तो क्या निकलता है? और कोई जिसको पसंद ना करते हो वो मार्ग में मत्थे लग जाए तो क्या कहते हो? हाँ। और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है, तो जब उसके कुटुंबी जन, पारिवारिक जन, मित्र, सहोदर जब पीछे जाते तो क्या कहते हैं? यानी कि जीवन का प्रारंभ भी राम से है और जीवन की यह संध्या भी राम से ही है। राम नहीं है नारा एक विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिलेंगे तटों में, वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। ये जो सूर्यवंश है ना, सूर्यवंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। दिलीप हुए हैं, खटवांग हुए हैं, सगर हुए हैं, राजा भगीरथ हुए हैं। एक से एक बड़े बड़े बहुत सुंदर वंशावली है। इसी में जाकर आगे खटवांग हुए हैं, इन्हीं में जाकर के फिर दशरथ जी का जन्म हुआ है। और सूर्यवंश के अंदर एक बड़ी अनोखी सी बात है कि सूर्यवंश में अधिकांश
जितने भी बालक हुए हैं वो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त हुए हैं। और जो चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में जितने भी विवाह हुए हैं वो सब युद्ध के बल पे हुए हैं। बंधुओं, हम कहा भगवान की राम की कथा को इस छोटे से समय के कटोरी में सुना पाएंगे। भगवान का नाम ही भगवान से बड़ा है। इसलिए आइए हम तो राम जी के नाम का ही आधार लेते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो जीवन में किया है वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमको जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते, पर भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुत्र का जीवन कैसा हो, भाई का कैसा हो, मित्र का कैसा हो, पति का कैसा हो, पुत्र का कैसा हो, राजा का कैसा हो, यदि जीवन में कहीं से शिक्षा लेनी है तो उसका सबसे बड़ा हमारे सम्मुख आदर्श है तो वो प्रभु राम है। और भगवान जो श्री कृष्ण ने किया है वो हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और देखा है ना, जिन्होंने भगवान कृष्ण बनने की कोशिश की उनके क्या हालत हुई है, देखी है ना, मुझे बताने की जरूरत है क्या? जो 6 दिन के नहीं हुए पूतना को मार दिया, 7 महीने वर्ष के नहीं हुए 7 कोष में धरे श्री गोवर्धन जी को कन की उंगली के नक पर धारण कर लिया, 101 फन वाले कालिया नाग को अपने अंकुश में कर लिया। जरा सा सांप को देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, और वो 101 फन वाले उस शेष नाग के शीश पर नृत्य कर लेते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने किया वो हम कर सकते हैं क्या? और वैसे भी आप देखो जरा, ये आदर्श पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम क्यों है? इनके नेत्र गंभीर और इनके चप्पल कैसे, आप जरा देखिए। राम जी का नाम लो, राम सीधा सीधा सा नाम है, और कृष्ण का नाम देखिए जरा, टेढ़ा मेढ़ा सा है। अगर किसी के सामने के ये 2 दांत ना हो ना तो कृष्ण का नाम मुंह से ना लिख पाएगा, मुंह में हवा भर जाएगी पर नाम नहीं आएगा। पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ राम जी सीधे से खड़े हैं, और कन्हैया के किसी भी मंदिर में चले जाओ कैसे खड़े हैं? टेढ़ी टांग पे। इनका नाम भी टेढ़ा है, खड़े भी टेढ़े ही और काम भी टेढ़े ही है इनके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने युक्त नहीं है, वो लीलाधारी है, लीला पुरुषोत्तम है। पर भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में धारण करने युक्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं भगवान बन करके। भागवत कथा की उस कथा में कितनी बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, पर प्रभु राम ने कहीं भी दिखाया अपनी कहीं लीला का प्रदर्शन प्रभु राम ने नहीं किया। इसलिए भगवान का नाम ही, उनके कर्तृत्व ही हमारे जीवन का आदर्श है। और वैसे भी बंधु, जो प्रभु राम है ना, प्रभु राम कौन है? बोले उनका नाम। अभी आप देखो, जो हमारी परंपरा वो कौन सी है? सूर्यवंश की तो है, सूर्यवंशी राम। बहुत बार लोग कहते हैं ये सब काल्पनिक है, कोई राम वाम नहीं, काल्पनिक है। तो दिन में किसे नहीं दिखाई देता? बताओ जरा, किसको नहीं दिखाई देता? तो जो कहते हैं कि राम नहीं हुए वो क्या है? जिन्हें सूर्यवंशी राम नहीं दिखाई देते। और अभी तो हमारे नासा ने कितने वर्ष पहले ये घोषित कर दिया कि सीता जी को प्राप्त करने के लिए सागर की छाती पर जो पुल बनाया गया था पाषाण का, वो पुल आज तक भी है। और अभी आप देखो जरा, आप ईंटों के, सीमेंटों के, सरियों के इतने बड़े बड़े पुल बनाते हो, जरा सा तुम्हारा भूकंप आता है सब धड़धड़ा के गिर जाते हैं। सागर की छाती पर पाषाणों का पुल बना करके तैरा दिया, इससे बड़ा कोई आपको प्रमाण मिलेगा? सिर्फ नाम का आधार। जब सागर की छाती पर पाषाण
पर राम लिख करके तैराते थे, वो पाषाण तैरने लग जाते थे। तो एक दिन संध्या के समय प्रभु राम पहुंचे। उन्हें लगा कि सब मेरे लिए कितनी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चलो मैं भी कुछ इनका काम कर लेता हूं। तो भगवान ने भी एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सागर में छोड़ा तो वो डूब गया। राम जी को आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिख रहे हैं वो पाषाण सागर में तैरने लग जाता है, और जिस पत्थर को मैं स्वयं सूर्यवंशी राम अपने हाथ में लेकर के जल में छोड़ रहा हूं वो डूब गया। भगवान ने दोबारा कि हो सकता है ये डूब गया और दूसरा तैर जाए, तो दूसरा पत्थर उठा करके छोड़ा तो वो भी डूब गया। अब तो बाहरी आश्चर्य है। भगवान ने कहा कि मैं एक बार और प्रयास करता हूं। तो इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे तीसरा पत्थर छोड़ा वो भी डूब गया। अब तो प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कहीं लोगों का मनोबल ना टूट जाए। इधर उधर देखने लगे कि किसी ने ये देखा तो नहीं, लेकिन जैसे ही गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो हनुमंत लाल खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राम जी कहते हैं हनुमान तुम कब से? बोले बता दो प्रभु। बोले हाँ। बोले जब पहला डूबा था ना तभी से पीछे हूं। देखो ना हनुमंत लाल, जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखते हैं वो पत्थर तैरने लग जाते हैं, पर मैं स्वयं जिस पत्थर को इस जल में छोड़ता हूं वो डूब जाता है। तो हनुमंत लाल मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु ये भी कोई आश्चर्य की बात है? अरे जो आपके नाम का आधार लेगा भला संसार सागर में कौन उसको डुबा सकता है, लेकिन जिसे स्वयं आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नहात फिर उसको कौन तैरा सकता है? डूबना तो उसकी नियति में है। इसलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरई पारा। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कोई हमको जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे उठ करके पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फिर मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, कोई मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं ना। हाँ, शरीर में दर्द हो तो क्या कहते हैं? पीड़ा होती है तो क्या निकलता है? और कोई जिसको पसंद ना करते हो वो मार्ग में मत्थे लग जाए तो क्या कहते हो? हाँ, और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो जब उसके कुटुंबी जन, परिवारिक जन, मित्र, सहोदर जब पीछे जाते तो क्या कहते हैं? यानी कि जीवन का प्रारंभ भी राम से है और जीवन की यह संध्या भी राम से ही है। राम नहीं है नारा एक विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिलेंगे तटों में वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। ये जो सूर्यवंश है ना, सूर्यवंश में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। दिलीप हुए हैं, खटवांग हुए हैं, सगर हुए हैं, राजा भगीरथ हुए हैं। एक से एक बड़े बड़े बहुत सुंदर वंशावली है। इसी में जाकर आगे खटवांग हुए हैं, इन्हीं में जाकर के फिर दशरथ जी का जन्म हुआ है। और सूर्यवंश के अंदर एक बड़ी अनोखी सी बात है कि सूर्यवंश में अधिकांश जितने भी बालक हुए हैं वो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त हुए हैं। और जो चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में जितने भी विवाह हुए हैं वो सब युद्ध के बल पे हुए हैं। बंधुओं, हम कहा भगवान की राम की कथा को इस छोटे से समय के कटोरी में सुना पाएंगे। भगवान का नाम ही भगवान से बड़ा है। इसलिए आइए हम तो राम जी के नाम का ही आधार लेते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश।
इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने जो जीवन में किया है वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमको जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते, पर भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुत्र का जीवन कैसा हो, भाई का कैसा हो, मित्र का कैसा हो, पति का कैसा हो, पुत्र का कैसा हो, राजा का कैसा हो, यदि जीवन में कहीं से शिक्षा लेनी है तो उसका सबसे बड़ा हमारे सम्मुख आदर्श है तो वो प्रभु राम है। और भगवान जो श्री कृष्ण ने किया है वो हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और देखा है ना, जिन्होंने भगवान कृष्ण बनने की कोशिश की उनके क्या हालत हुई है, देखी है ना। मुझे बताने की जरूरत है क्या? जो 6 दिन के नहीं हुए पूतना को मार दिया, 7 महीने वर्ष के नहीं हुए 7 कोष में धरे श्री गोवर्धन जी को कन की उंगली के नख पर धारण कर लिया। 101 फन वाले कालिया नाग को अपने अंकुश में कर लिया। जरा सा सांप को देख करके हार्ट बीट बढ़ जाती है, और वो 101 फन वाले उस शेष नाग के शीश पर नृत्य कर लेते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने किया वो हम कर सकते हैं क्या? और वैसे भी आप देखो जरा, ये आदर्श पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम क्यों है? इनके नेत्र गंभीर और इनके चप्पल कैसे, आप जरा देखिए। राम जी का नाम लो, राम सीधा सीधा सा नाम है, और कृष्ण का नाम देखिए जरा टेढ़ा मेढ़ा सा है। हाँ? अगर किसी के सामने के ये 2 दांत ना हो ना तो कृष्ण का नाम मुंह से ना लिख पाएगा, मुंह में हवा भर जाएगी, पर नाम नहीं आएगा। पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ राम जी सीधे से खड़े हैं, और कन्हैया के किसी भी मंदिर में चले जाओ कैसे खड़े हैं? टेढ़ी टांग पे। इनका नाम भी टेढ़ा है, खड़े भी टेढ़े ही और काम भी टेढ़े ही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने युक्त नहीं है, वो लीलाधारी है, लीला पुरुषोत्तम है। पर भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में धारण करने युक्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं भगवान बन करके। भागवत कथा की उस कथा में कितनी बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, पर प्रभु राम ने कहीं भी दिखाया अपनी कहीं लीला का प्रदर्शन प्रभु राम ने नहीं किया। इसलिए भगवान का नाम ही, उनके कर्तृत्व ही हमारे जीवन का आदर्श है। और वैसे भी बंधुओं, जो प्रभु राम है ना, प्रभु राम कौन है? बोले उनका नाम। अभी आप देखो, जो हमारी परंपरा वो कौन सी है? सूर्यवंश की तो है, सूर्यवंशी राम। बहुत बार लोग कहते हैं ये सब काल्पनिक है, कोई राम वाम नहीं, काल्पनिक है। तो दिन में किसे नहीं दिखाई देता? बताओ जरा, किसको नहीं दिखाई देता? तो जो कहते हैं कि राम नहीं हुए वो क्या है? जिन्हें सूर्यवंशी राम नहीं दिखाई देते। और अभी तो हमारे नासा ने कितने वर्ष पहले ये घोषित कर दिया कि सीता जी को प्राप्त करने के लिए सागर की छाती पर जो पुल बनाया गया था पाषाण का, वो पुल आज तक भी है। और अभी आप देखो जरा, आप ईंटों के, सीमेंटों के, सरियों के इतने बड़े बड़े पुल बनाते हो, जरा सा तुम्हारा भूकंप आता है सब धड़धड़ा के गिर जाते हैं। सागर की छाती पर पाषाणों का पुल बना करके तैरा दिया, इससे बड़ा कोई आपको प्रमाण मिलेगा? सिर्फ नाम का आधार। जब सागर की छाती पर पाषाण पर राम लिख करके तैराते थे, वो पाषाण तैरने लग जाते थे। तो एक दिन संध्या के समय प्रभु राम पहुंचे, उन्हें लगा कि सब मेरे लिए कितनी अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चलो मैं भी कुछ इनका काम कर लेता हूं। तो भगवान ने भी एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस सागर में छोड़ा तो वो डूब गया। राम जी को आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर पर मेरा नाम लिख रहे हैं वो पाषाण सागर में तैरने लग जाता है, और जिस पत्थर को मैं स्वयं सूर्यवंशी राम अपने हाथ में लेकर के जल में छोड़ रहा हूं
वो डूब गया। भगवान ने दोबारा कि हो सकता है ये डूब गया और दूसरा तैर जाए, तो दूसरा पत्थर उठा करके छोड़ा तो वो भी डूब गया। अब तो भारी आश्चर्य है। भगवान ने कहा कि मैं एक बार और प्रयास करता हूं, तो इधर उधर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा, और जैसे तीसरा पत्थर छोड़ा वो भी डूब गया। अब तो प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कहीं लोगों का मनोबल ना टूट जाए, इधर उधर देखने लगे कि किसी ने ये देखा तो नहीं। लेकिन जैसे ही गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो हनुमंत लाल खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राम जी कहते हैं हनुमान तुम कब से? बोले बता दूं प्रभु? बोले हाँ। बोले जब पहला डूबा था ना तभी से पीछे हूं। देखो ना हनुमंत लाल, जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखते हैं वो पत्थर तैरने लग जाते हैं, पर मैं स्वयं जिस पत्थर को इस जल में छोड़ता हूं वो डूब जाता है। तो हनुमंत लाल मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु ये भी कोई आश्चर्य की बात है? अरे जो आपके नाम का आधार लेगा भला संसार सागर में कौन उसको डुबा सकता है, लेकिन जिसे स्वयं आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, नहा तो फिर उसको कौन तैरा सकता है? डूबना तो उसकी नियति में है। इसलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरई पारा। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। कोई हमको, जब हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे उठ करके पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते? फिर मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, कोई मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं ना। हाँ, शरीर में दर्द हो तो क्या कहते हैं? पीड़ा होती है तो क्या निकलता है? और कोई जिसको पसंद ना करते हो वो मार्ग में मत्थे लग जाए तो क्या कहते हो? हाँ, और जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो जब उसके कुटुंबी जन, परिवारिक जन, मित्र, सहोदर जब पीछे जाते तो क्या कहते हैं? यानी कि जीवन का प्रारंभ भी राम से है और जीवन की यह संध्या भी राम से ही है। राम नहीं है नारा एक विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिलेंगे तटों में वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के सीने में।